हाय गाइस, वेलकम टू ओफिश। और आज का वीडियो है फ्लावर ऑन के ऊपर। आपने जैसे कि थंबनेल देखा होगा तो आप समझ गए होंगे आज सब फ्लावर ऑन के ऊपर अपन जानेंगे क्या होता है फ्लावर ऑन के बारे में। तो मिलते हैं अपने आरिफ भाई से। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स और मेरे लोग जो देखने वाले हैं वीडियोस को मेरे लाइक करने वाले, आपका सबसे पहले मैं वेलकम करूंगा मेरे बड़ी प्रेम शॉप के अंदर। और मैं आज आप लोग को फ्लोरन के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। फ्लोरन की काफ़ी लोग कमेंट्स आई थी मुझे वीडियोस के नीचे बाजू कि भाई हमको फ्लोरन के ऊपर वीडियो जानना है, तो वो हिसाब से मैं आपको फ्लोरन के बारे में डिटेल्स बताऊँगा। फ्लोरन की टाइप्स क्या होती है, फ्लोरन रखने का तरीका वगैरह आपको जो भी डिटेल्स है पूरे वीडियो के अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो आरिफ भाई अपने को बताएंगे हाउ टू कीप अ फ्लावर ऑन। तो आरिफ भाई आज के वीडियो में क्या होने वाला है फ्लावर ऑन से रिलेटेड, ज़रा बताओ अपने व्यूअर को पॉइंट्स में। आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि फ्लोरन किस तरह से रखा जाता है, फ्लोरन का ट्रीटमेंट क्या है, फ्लोरन किस तरह से पाला जाता है, फ्लोरन की टैंक साइज़ क्या चाहिए, फ्लोरन का खरीदने का तरीका क्या है कि क्या चीज़ लेना चाहिए और किस तरीके से फ्लोरन रखना चाहिए, ये आप लोग को बताऊंगा। ये वीडियो एंड तक देखने के लिए स्किप ना करिए प्लीज़। और सब्सक्राइबर कीजिए, सब्सक्राइबर बनिए ताकि भाई अच्छा लगे, ताकि वीडियो बनाने के लिए और थोड़ा सा दिल करे कि भाई कोई बंदा हमें लाइक कर रहा है, हमें पसंद कर रहा है, तो इसलिए इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। अगर कोई बंदा लाइक ही नहीं करता है तो फिर बंदा वीडियो बनाने के मतलब ही नहीं होता है कुछ। ठीक है, तो वीडियो एंड तक देखो, स्किप मत करो। और पहले सब्सक्राइब नहीं है तो पहले सब्सक्राइब करो और फिर वीडियो देखो। ठीक है, तो वीडियो शुरुआत करते हैं। तो आरिफ भाई पहले सबसे पहला किसी को फ्लावर ऑन रखना है तो सबसे पहली बात आती है तो वो है टैंक की। तो टैंक के बारे में बताओ, टैंक कैसा रहना चाहिए, क्या साइज़ रहना चाहिए टैंक का। जैसे बड़ी होती है फिश तो उसके अंदर टैंक के अंदर क्या क्या रखना चाहिए, तो वो बता दो व्यूवर्स को अपने। एक्चुअल जब टैंक खरीदा जाता है तो सबसे पहले एक चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना होगा कि आपकी टैंक साइज मिनिमम 18 इंच के ऊपर चाहिए। मतलब जो बहुत से लोगों का छोटा सा टैंक होता है, 1 फुट का टैंक है या फिर छोटा नानो टैंक है, तो 18 इंच मतलब 1.5 फुट आरिफ है। 1.5 फुट से ऊपर का टैंक भी चल जाएगा। मिनिमम आप 3 से 4 फुट के टैंक में भी फ्लोरन को सिंगल को रख सकते हो। एक्चुअल क्या होता है, जितना फ्लोरन को डिस्टेंस मिलता है, जितना उसको घूमने के लिए जगह मिलता है, तो मच्छी उतना स्ट्रेस से बाहर निकलता है। और सेकेंड थिंग होता है कि ये कि उसको मतलब स्ट्रेस में कम जाता है और अच्छे से घूमने की वजह से उसका डाइजेशन भी क्लियर होता है। और सेकेंड थिंग में फिर उसका जो कलर वगैरह जो है, जो उसका बॉडी का जो स्ट्रेस है वो सब निकल जाता है। तो वो मेरे हिसाब से एक 1.5 फुट के ऊपर के साइज़ में टैंक में इजीली आप फ्लोरन पाल सकते हो। 1.5 फुट का टैंक। और उसमें फिल्ट्रेशन वगैरह क्या होना चाहिए। एक्चुअल मैं काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूँ कि फ़िल्ट्रेशन के अंदर आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि फ़िल्टर मैंने बताया हो कि आपको पावर फ़िल्टर इसको इग्नोर करना होगा। पावर फ़िल्टर और फ्लोरन को चलता नहीं है। और दूसरा है कि टॉप अप फ़िल्टर नहीं चलता है, क्योंकि जो भी फ़िल्टर आप यूज़ करते हो, जो भी फ्लो मारता है, एग्जाम्पल आपने इसके अंदर पावर फ़िल्टर, इंटरनल फ़िल्टर लगाया आपने इसके अंदर, तो जो सामने जो हेड होता है, जो फ्लो मारता है, वो फ्लो मारने की वजह से रीज़न के जो फ्लोरन होता है स्ट्रेस में चले जाता है। जैसे एग्जांपल देखो, मैंने यहाँ पे स्पंज फिल्टर लगाया हुआ है, आप हैंगऑन फिल्टर, हाँ हैंगऑन फिल्टर यूज़ कर सकते हो, कैनिस्टर यूज़ कर सकते हो। जो भी फिल्टर आपका जो फ्लो नहीं मारता, मच्छी को स्ट्रेस में नहीं डालता है, तो वो फिल्टर इजीली यूज़ कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया अपना टैंक का सेटअप। तो उसके बाद बात करते हैं फ़िश लेने की बारी आती है। तो फ़िश कैसे सिलेक्ट करें। एक्चुअल आप लोग को एक बात बता दूंगा, फ्लोरन के अंदर अलग अलग टाइप्स के फ्लोरन होते हैं। जैसे कि रेड ड्रैगन होता है, मैग्मा होता है, थाईसिल्क होता है, अल्बिनो फ्लोरन होता है, गोल्डन बेस होता है उसके अंदर। और काम्फाज में वैरायटी है। काम्फा के अंदर रेड काम्फा होता है और उसके अंदर F2 होता है, F1 होता है, F3 होता है। उसके अंदर 3 टाइप के फ्लोरन है। एक्चुअली ये जो फ्लोरन जो ब्रीडिंग होती है, ये फ्लोरन चिकलेट वैरायटी के क्रॉस मारने के वजह से ये जो है ब्रीडिंग, ये हाइब्रिड है, नेचुरल ब्रीड नहीं है। इसको हाइब्रिड करके इसको ब्रीड किया गया है। तो आपको आपकी एक चॉइस होना चाहिए कि आपको क्या खरीदना है। मुझे रेड ड्रैगन्स लेना है, मुझे मैग्मा लेना है, या मुझे काम्फा लेना है, या मुझे काम्फा में F2 लेना है, F3 लेना है। आपकी चॉइस पर्सनल चॉइस है आपकी। तो जैसा बजट रहेगा वैसे फ्लावर ऑन सिलेक्शन होएगा। डिपेंड, आप जैसा फ्लोरन खरीदना चाहते हो आपका बजट के हिसाब से आपको चीज़ मिलेगी। जैसे कि एग्जांपल आपको काम्फास में जाना है तो एक 4000-5000 का बजट आपको लगेगा। अगर आप नॉर्मल में जाएंगे, मॉन्स्टर कॉक में जाएंगे, तो आपको 2500-3000 रुपये का बजट लगेगा। आप नॉर्मल थोड़ा सा B ग्रेड या C ग्रेड का लेके 1000-1500 में भी मिल जाता है। तो आप लोग ये चीज़ ध्यान में रखें कि मुझे कुछ चीज़ पालना है तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लो और थोड़ा सा देख के मतलब एक हेल्थी पीसेस लो, तो काफ़ी अच्छा टाइप का आपकी खुद की पर्सनल चॉइस मांगता है। काफ़ी लोग आते हैं दुकान पे कि मैं क्या लूँ, कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी इसके अंदर देखिए एक टाइप ये फ्लोरन का, इसके बाद बॉडी पे पल्स वगैरह ज़्यादा है, पल्स वगैरह ज़्यादा है, तो इसको मैग्मा में बोला जाता है इसके। और सेकेंड थिंग में ये है, यहाँ पे इसको रेड ड्रैगन बोला जाता है, यहाँ पे ये वाला दूसरा है। इसके अंदर थोड़ा सा कलर डिफरेंट ये रह रहा है कि क्रॉसबैक मतलब थ्रोबैक निकलता है इसके अंदर। आप जो फ्लोरन का ब्रीड मारते हो या फिर आपने थाईसिल्क से क्रॉस किया है तो आपको मैग्मा की वैरायटी मिलेगी। आप अगर नॉर्मल रेड ड्रैगन मारते हो
तो उसके अंदर आपको थोड़ा सा थ्रोबैक मिलता ही है क्रॉस में, तो अलग अलग टाइप्स के उसके अंदर फ्लोरेंस आपको मिल जाते हैं। ठीक है, जैसा आपके यहाँ चॉइस रहेगा वैसा फ्लावर ऑन ले सकते हैं। ठीक है, तो आरिफ भाई फिश ले लिया, अभी टैंक में फिश भी इंट्रोड्यूस करा दिया, तो उसके बाद बात आती है फीडिंग की। फ्लावर ऑन को क्या फीड, बहुत सारे लोग लाइव फीड देते, तो आपका क्या सजेशन है, फीड कौन सा देना चाहिए कलरेशन वगैरह के लिए? एक्चुअल काफ़ी लोग जो है फ्लोरॉन के लिए नॉनवेज का यूज़ ज़्यादा करते हैं, जैसे कि एग्जांपल कोई हार्ट डालता है, कोई कलेजी डालता है, तो कोई क्या डालता है। तो मैं आप लोग को बताऊंगा, फ्लोरॉन जो है ये थाईलैंड से जो आता है फ्लोरॉन इम्पोर्टेड, तो इसको नॉर्मल पैलेट्स के ऊपर ही रखा जाता है। आप पैलेट्स डालें या फिर आप ब्लड वॉर्म्स यूज़ करें, आप लाइव वॉर्म्स में आप इसको यूज़ करें, तो या फिर आप नील वॉर्म्स वगैरह आपको मिलता है तो वो यूज़ करो। आपको इतना ध्यान रखना है कि जितना प्रोटीन आप देंगे उतना फ्लोरॉन का हेड ग्रोथ होगा। तो मार्केट पे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स है जो फ्लोरॉन के फूड के ऊपर आए हुए, नए नए निकलते रहते हैं, नए नए ईजाद होते रहते हैं। तो बट आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जो आप फूड लेते हो वो मतलब ओरिजिनल रहना चाहिए। कॉपी काफ़ी सारी निकल चुकी है मार्केट के अंदर, आपको ऑनलाइन पे भी कॉपी मिलेगी, ओरिजिनल भी मिलता है, और शॉप के अंदर भी आपको ओरिजिनल और कॉपी भी मिलता है। तो आप लोग ये ध्यान में रखिए कि जो भी फूड यूज़ करते हो तो ओरिजिनल यूज़ करें। क्या है कि उसकी वजह से इसके इंटरनल प्रॉब्लम ना हो आप कॉपी यूज़ करेंगे तो। और दूसरा है कि इसका कलर वगैरह जो फेंट ना हो, और हेड पे मतलब थोड़ा सा हेड उसका शेप ना हो जाए, छोटा ना हो जाए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ओरिजिनल फूड यूज़ करना है। आप नॉर्मल अगर सस्ता फूड भी यूज़ करेंगे 35% प्रोटीन वाला या 45% प्रोटीन वाला, तो भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। 60% प्रोटीन भी आता है, काफ़ी प्रोडक्ट है, तो आप आपके हिसाब से। श्रिम्प वगैरह में 60% आता है ना आरिफ भाई? हाँ, एक्चुअल ऐसा है कि डिपेंड है प्रोडक्ट पे, जो प्रोडक्ट लेते हो आप। अभी तो मैं किसी प्रोडक्ट का पहचान नहीं करूँगा, तो आप सिर्फ ये ध्यान में रखें कि आपको जो फूड लेना है अच्छा प्रोटीन वाला फूड ले। अगर आप नॉर्मल 35-45 वाला भी यूज़ करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटरनल प्रॉब्लम नहीं होता है फूड डालने से। और सेकेंड थिंग आप लोग को एक और बताऊंगा मैं कि फ्लोरॉन के साथ में रहने वाली मच्छी एक तो शक्कर है, उसके अलावा कोई मच्छी रहती नहीं है। काफ़ी सारे लोग बताते हैं पैरेट के साथ में रखते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि पैरेट को कभी कभी फ्लोरॉन मारता है, पैरेट कभी कभी फ्लोरॉन को मारता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसके अंदर पैरेट डालें। अगर वो सेट हो जाता है तो इट्स ओके, अगर सेट नहीं होता है तो आप मेरे हिसाब से पैरेट ना डालें। और सेकेंड थिंग इसके बारे में बताऊंगा, फ्लोरॉन के बारे में आपको हीटर लगाना ज़रूरी है। हीटर इससे क्या होता है कि बैक्टीरियाज वगैरह मरते हैं इसके अंदर, और पानी थोड़ा सा वार्म होता है तो वो हिसाब से इसके अंदर बैक्टीरिया नहीं होता है। बैक्टीरिया नहीं होने की वजह से बॉडी इचिंग नहीं करता है, ज़मीन पे बॉडी जो घसता है वो। और दूसरा उसकी बॉडी पे फंगल वगैरह नहीं आने के चांसेस है, वाइट स्पॉट्स वगैरह जो आते हैं हीटर की वजह से चले जाता है। तो एक हीटर बहुत इंपॉर्टेंट है और कंटिन्यूस 24 घंटा चालू रहना चाहिए। और फिल्टर के बारे में आप लोग को मैंने बताया वो वीडियो के अंदर कि फ़िल्टर आप ज़्यादा करके नॉर्मल स्पंज फिल्टर यूज़ करें, या फिर आप नॉर्मल गोटी फिल्टर वगैरह जो मिलते हैं पहले जो मिलते थे वो यूज़ करें, या फिर आप हैंडमेड भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर हैंग ऑन फिल्टर भी यूज़ करते हैं, इसका हैंग फ्लो। ऑन फिल्टर भी चलेगा। बट ऑक्सीजन के लिए एक चीज़ ध्यान में रखना ज़रूरी है कि नॉर्मल वाला एयर स्टोन रहना ज़रूरी है और एक स्पंज फिल्टर रहना ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है कि कभी एक मशीन आपकी बंद हो जाती है तो सेकंड मशीन आपकी रहती है, खुदा ना खास्ता रात में आपकी एक लाइट चली जाती है या मशीन आपका एयर पंप ख़राब हो गया जो आप मार्केट में लेते हैं, क्योंकि काफ़ी प्रोडक्ट जो है वो सब चाइना के हैं। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट अगर आप लेते हो तो 2 लेवे, एक एक्स्ट्रा में रखे रहे ताकि एक ख़राब होगा तो आप दूसरा यूज़ करें। तो दोनों एक अल्टरनेट रहेगा दोनों के लिए। दोनों, क्योंकि कैसा कि एक साथ तो दोनों ख़राब नहीं होंगे, अगर होगा तो आपका एक ख़राब होगा और आपका मच्छी ज़िंदा रहेगा। तो आरिफ भाई बात हो गई अभी हीटर की, जो पानी टेम्परेचर रहेगा, लेकिन बात करते हैं पानी जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो पानी को एक प्रॉपर रखने के लिए क्या क्या मेडिसिन यूज़ करना चाहिए, क्या क्या पानी के अंदर डालना चाहिए फ्लावरन के लिए, और फिर साइफन कितने दिन में करे, क्या करे, वो सब भी एक बता दो अपने बेस पे। ये जो फ्लोरॉन की वैरायटी है तो मैं आप लोग को बताता हूँ। फ्लोरॉन जो है हैवी पीएच में रहता है, जैसे कि उसको TDS हैवी लगता है, हैवी पीएच लगता है, चिकलेट वैरायटी में आता है तो उसको 7 या 7.5 के पीएच उसको लगता है हैवी। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि बॉटम पानी चेंज नहीं करना है, ओनली फॉर 50% पानी चेंज करना है, स्क्रबिंग करना है, स्पंज वॉश करना है। बस आपको 50% पानी चेंज करके क्लोरीन रिमूवर डाल के आपको पानी ऐड करना है। तो मतलब क्लोरीन और फिर हाइपो वगैरह भी डालना पड़ता है, सॉल्ट डालना है, रॉक सॉल्ट। सब जगह पे हाइपो नहीं मिलता है, मैं आप लोग को बताऊँगा। अगर आप लोग वाइट लिक्विड यूज़ करेगा, आपका टैंक छोटा है तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 50% पानी चेंज करते हो, एक लिमिट बना लो, उतना ही डालो। अगर आपका क्लोरीन की मात्रा ज़्यादा रहेगी तो फ्लोरॉन को ब्लैक पड़ने के, काला पड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और ब्रीफ फ्लिप्स भी होता है उसकी वजह से, और फ्लोरॉन में वाइट स्पॉट्स भी आने के चांसेस होते हैं। तो आप जब भी पानी चेंज करेंगे मेरे हिसाब से डिक्लोरिनेशन परफेक्ट डालें, साइज़ के हिसाब से, टैंक की साइज़ के हिसाब से। सेकेंड थिंग,
जब भी आप पानी चेंज करेंगे उसके बाद सॉल्ट डालना ज़रूरी है, क्योंकि सॉल्ट से पानी जो होता है हैवी हो जाता है, उसकी वजह से वाइट स्पॉट्स कम होने के चांसेस होते हैं। तो कितने दिन में आरिफ भाई पानी चेंज करना चाहिए, जो भी अपने हॉबीज जो फ्लावर ऑन रख रहे हैं? फ्लोरॉन मिनिमम आप 7 डेज़ में पानी चेंज करो। 7 डेज़ में एक्चुअल जो नीचे जो शीट्स गिरा हुआ होता है, जो बारीक बारीक जैसा गिरा जो रहता है, हाँ, तो इसको आपको निकाल लेना है। ये तो इससे अमोनिया स्पाइक होता है ना आरिफ भाई? अमोनिया एसिड बढ़ने की वजह से फ्लोरॉन जो है, आपका कोई भी मच्छी हो, फ्लोरॉन के अलावा आप कोई भी मच्छी रखेंगे तो क्या होगा कि अमोनिया एसिड होने के फंगल होने के चांसेस ज़्यादा है। आप बोले कि 15 दिन के बाद मैं पानी चेंज करता हूँ, मैं महीने भर के बाद पानी चेंज करता हूँ, मेरे पास ये फ़िल्टर वो फ़िल्टर, कोई भी फ़िल्टर पानी का अमोनिया कम नहीं करता है। आपको 50% या पानी चेंज करना ज़रूरी फ्लोरॉन के लिए। ओके, तो ये हो गया वाटर। तो काफ़ी आरिफ भाई आपने बता दिया फ्लावर ऑन मैं के आप लोग ऊपर। को अभी ट्रीटमेंट बताता हूँ फ्लोरॉन के बारे में। ठीक, तो आरिफ भाई अभी बात करते हैं अपन इसके फ्लावर ऑन के ट्रीटमेंट की। आपने बताया कि अगर किसका फ्लावर ऑन बीमार गिरता है, खाना वाना नहीं खा रहा है, नीचे बैठा है बॉटम में, तो क्या क्योर करना चाहिए, ज़रा वो बता दिए अपने व्यूअर्स के लिए। सबसे पहले आप लोगों को फ्लोरॉन का पानी चेंज करना है। अगर आपका फिशेस बीमार है उसके अंदर, तो पानी की वजह से ही बीमार पड़ा हुआ रहेगा, तो उसके अंदर जो बैक्टीरियाज वगैरह वो आपको सबसे पहले उसको निकाल देना बाहर। उसके बाद आप क्लोरीन रिमूवर डाल के पानी ऐड करें। आपको ध्यान रखना है जो आपने फ़िल्टर लगाया, अगर स्पंज फ़िल्टर लगाया तो आपको स्पंज निकाल देना, उसका बॉडी रखना है। अगर आपने हैंग-ऑन फ़िल्टर यूज़ किया तो आपको उसका हैंग-ऑन का स्पंज निकालना पड़ेगा। नहीं तो फिर आपके पास अगर कुछ ऑक्सीजन के लिए कुछ अलग ऑप्शन है, एयर स्टोन वगैरह, तो आप एयर स्टोन यूज़ करें, या फिर आपका सिर्फ स्पंज निकालने के बॉडी यूज़ करें इसके अंदर। स्पंज निकालने के बाद बॉडी से तो आप लगा सकते हैं, क्योंकि मैं ये निकालने का रीज़न ये बताता हूँ। अब जो भी मेडिसिन डालेंगे तो ये ऑब्जर्व कर लेता है, आप स्पंज होता है, तो वो हिसाब से ये जो फ्लोरॉन्स को है, फ्लोरॉन्स को मेडिसिन मिलता नहीं है ऑब्जर्व करने के बाद, तो वो हिसाब से आपको स्पंज निकालना है। और आप लोग को बताया था वाइट स्पॉट्स के लिए आपको ब्लू लिक्विड यूज़ करना है। ब्लू लिक्विड में आप रेडॉल यूज़ कर सकते हो, एंटीच ये भी डाल सकते हो आप, और ये वाला ब्लू लिक्विड भी डाल सकते हो आप, ये नॉर्मल आता है, कहीं भी शॉप में मिलेगा। ज़रूरी नहीं कि आपको रेडॉल नहीं मिल रहा है, हमारे यहाँ पे नहीं मिलता है भाई। काफ़ी लोग का प्रॉब्लम होता है कि भाई हमारे यहाँ पे नहीं मिल रहा है, ऑनलाइन पे मिलेगा, मुझे ये कर दो। आप नॉर्मल मैथिलीन ब्लू इसको बोला जाता है, तो आप इसको ये यूज़ कर सकते हो वाइट स्पॉट के लिए। आपको क्या करना है, आपका जो वाटर है, आपने पानी चेंज कर लिया, आपको इसके अंदर ये ब्लू लिक्विड डालना होता है, डार्क करना होता है पानी। इसके अंदर रॉक सॉल्ट डालना है आपको, ज़्यादा नमक जो विदाउट आयोडीन का होता है। इसके अलावा आपको हीटर लगाना है। आपको 3 से 4 दिन तक ये ट्रीटमेंट करना है आपको। इसके बाद आपका जो बॉडी के ऊपर फ्लोरॉन के जो वाइट स्पॉट्स होते हैं, वाइट स्पॉट निकल जाते हैं इससे। ये ट्रीटमेंट है। तो ये ट्रीटमेंट में आरिफ भाई खाना डालना पड़ता है, खाना नहीं डालेगा तो चलेगा? एक्चुअल क्या होता है कि जब मच्छी बीमार होती है तो खाना खाना बंद कर देती है। अगर आपकी फिशेस थोड़ी सी हेल्थी है, जैसे बॉडी पर वाइट स्पॉट है, खाना खा रही है, तो आप उसको फीडिंग करें ज़रूर, क्योंकि वो वीक होने की वजह से थोड़ी सी और बीमार हो जाएगी। बराबर। ओके, और सेकेंड थिंग में अगर आपको फंगस वगैरह आता है, जैसे कि एग्जांपल ज़ख्म वगैरह है बॉडी पे, या कुछ लग रहा है, फोड़ी वगैरह आगे पिंपल्स आया, फोड़ी वगैरह आगे मुँह पे आता है, या फिर हेड वगैरह पे आता है, या फिन विन पे हो जाता है, थोड़ा सा फिन सड़ने लगते हैं, तो आप उस टाइम पे ये जनरल ये है जनरलेट, और ये दूसरा येलो लिक्विड, ये आप दोनों एक्रीफ्लेविन से बना हुआ होता है। ये एक मेडिसिन है, फार्मेसीज में यूज़ होती है। ये एक्रीफ्लेविन से एंटीबायोटिक है ये, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि ये जो लिक्विड है, आपको जैसा मैंने बताया था ब्लू लिक्विड डालने का तरीका, अगर आपका फंगल है तो आपको पानी चेंज करना है सबसे पहला। उसके बाद आपको पानी ऐड करके स्पंज निकाल के आपको इसके अंदर ये लिक्विड डालना है, और आपको डार्कनेस करना है, ज़्यादा नमक डालना है, हीटर लगाना है आपका। जो भी इन्फेक्शन है इससे भी जा सकता है। ये 2 लिक्विड है। इसके अलावा आपको अगर मेडिसिन करना है तो टेट्रासाइक्लिन हो गया, सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गया, पैरेक्सिन हो गया, या फिर बहुत सारे एंटीबायोटिक में मेडिसिन मिलती है, आप यूज़ कर सकते हो। कोई कंपनी ज़रूरी नहीं कि वो है एंटीबायोटिक में, आपको जो भी अच्छा लगे, बेहतर मिले, आप उसको एंटीबायोटिक यूज़ करें। तो ये सब दवा के साथ ही ऐड करना पड़ेगा? नहीं, एक्चुअल आप एक्रीफ्लेविन के साथ में भी टेट्रासाइक्लिन डाल सकते हो, या फिर कोई भी मेडिसिन डाल सकते हो, या फिर आप ब्लू लिक्विड के मैथिलीन के साथ में भी आप उसको डाल सकते हो आप मेडिसिन। ओके। तो आरिफ भाई एक और प्रॉब्लम रह गई अपनी फ्लावर ऑन में, जो कॉमन प्रॉब्लम है, जो पेट का प्रॉब्लम होता है फ्लावर ऑन को, या फिर वाइट पूप करते हैं, तो उसके ऊपर क्या करें? वाइट शीट पेट का प्रॉब्लम जो होता है पानी की वजह से होता है। जो भी प्रॉब्लम है पानी की वजह से होता है। पानी के अंदर आपके बैक्टीरिया बन जाता है, तो उसके इंटरनल में जो बैक्टीरिया ऐड हो जाता है उसके पेट के अंदर, तो पेट जो है, पेट के अंदर ये जो पेट के अंदर बैक्टीरिया बनने के बाद तो खाना पचन नहीं हो पाता, उसका पचन क्रिया खत्म हो जाती, तो वो हिसाब से फिर वाइट संडास करना चालू करता है शीट्स, और खाना खाना बंद कर देता है। वाइट शीट मतलब होता है पेट खाली रहने के बाद जो उसके अंदर से निकलता है वो वाइट शीट, उसी को बोला जाता है। तो आप लोग ये ध्यान में रखें, मैं आप लोग को मेडिसिन बताता हूँ। एक तो आप लिक्विड वो यूज़ कर सकते हो, वर्मआउट यूज़ कर सकते हो,
सेकेंड में आप मेट्रोडिजोल यूज़ कर सकते हो, टैबलेट है, या मेट्रोप्लिक्स यूज़ कर सकते हो, या फिर आप मेट्रो जेल यूज़ कर सकते हो, ये मेडिसिन है। ये आपको क्या करना होता है, एक आपको पानी पहले सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज करना है। 50% पानी आपको रखना है टैंक में। 50% पानी रखने के बाद आपकी टैंक साइज़ पे डिपेंड है आप कितना टैबलेट डालें उसके अंदर। आपको एक बकेट में या फिर एक मग में इस तरह से पानी लेकर, इस तरह से आपको मग में पानी लेकर इसके अंदर आपको टैबलेट्स को डालना है। टैबलेट को थोड़ा सा इसके अंदर मेल्ट करना है। मेल्ट करने के बाद आपको पानी के अंदर डालना है। ये आपको ये टैबलेट डालने के बाद आपको 24 आवर्स मिनिमम, एक्चुअल 8 घंटे के अंदर टैबलेट का पावर ख़त्म हो जाता है। तो आपको 24 आवर्स के बाद आपको पानी चेंज करना है। पानी चेंज करने के बाद 1 से 2 घंटा 3 घंटा आपको मच्छी को फिर से रेस्ट देना है। फिर से आपको ट्रीटमेंट वही दोहराना है जो टैबलेट का है, वो आपको डालना है इसके अंदर। मिनिमम 4 से 5 दिन लगेगा आपको ट्रीटमेंट करने के लिए, ये वाला जो वाइट शीट ख़त्म करने के लिए। अगर आप मेट्रोजिल में आपको टैबलेट यूज़ करते हो तो इट्स ओके, नहीं तो आप मेट्रोजिल IV भी यूज़ कर सकते हो। मेट्रोजिल IV भी आप डालना है आपको। मेट्रोजिल IV डालें, एप्सम सॉल्ट डालें। एप्सम सॉल्ट जो मेडिकल में मिलता है, पैकेट आता है, पेट के लिए इंसान भी यूज़ कर सकते हो, उसको पेट का इशू रहेगा तो वो मच्छी के लिए भी आप उसको एप्सम सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। आपको वो डालना है, मेट्रोजिल टैबलेट डालना है, एप्सम सॉल्ट डालना है, आपको वो रखना है। आपको कंटिन्यू ये 4 से 5 दिन करना है जब तक आपका फ्लोरॉन वाइट शीट करना बंद ना करे। और आपका फूड उठाना, आप जो फूड डालते हो उसको एक चेक करें, उसको फूड खा रहे हैं या नहीं खा रहा है। आप उसको फूड डालते रहे, तो वो अगर फूड ले रहा है तो आप उसको मेडिसिन स्टॉप कर दे। अगर आपका खाना चालू कर लिया मच्छी तो आपका ट्रीटमेंट स्टॉप कर दे और आपका फिर से फिश एकदम ओके हो जाएगा। ये ट्रीटमेंट है इसका, डिवॉर्मिंग इसको बोला जाता है। तो आप इस तरह से इसको कर सकते हो इजीली, कोई मुश्किल नहीं है। इसके अलावा आपको बता दिया मैंने ट्रीटमेंट के अंदर फ्लोरॉन काफ़ी लोग पालते हैं, काफ़ी लोगों के मर भी जाते हैं, भाई वाइट संडास करके मर रहा है, मेरा फ्लोरॉन नीचे सोया हुआ है। काफ़ी लोग कहते हैं, वीडियो वगैरह मुझे बताते हैं, भाई ये फ्लोरॉन सोया है, क्या करूँ मैं। तो मार्केट के अंदर काफ़ी लोग हैं जो लिक्विड चिपका देते हैं, भाई ये डाल वो डाल, ये डाल वो डाल। तो ऐसा नहीं है। पेट का प्रॉब्लम है तो ज़मीन पे सो जाएगा, वाइट स्पॉट है तो बॉडी पे दिखने लगेगा, फंगस है जख्म है तो बॉडी पे दिखने लगेगा। तो आपको अगर ज़मीन पे सोया है तो इंटरनल प्रॉब्लम है, ध्यान में रखें। अगर पेट का प्रॉब्लम है तो सर की दर्द नहीं, गोली नहीं खाना चाहिए, बुखार की गोली नहीं खाना चाहिए, पेट का इलाज करें। अगर बॉडी पे प्रॉब्लम है, वाइट स्पॉट है तो ब्लू लिक्विड वगैरह यूज़ करें, हीटर लगाओ, नमक लगाओ, आपका वाइट स्पॉट चले जाएगा। अगर फंगल है, एक्रिफ्लेविन यूज़ करें, जनरल एड यूज़ करें या येलो लिक्विड यूज़ करें। ये 2 चीज़ें, या फिर एंटीबायोटिक कोई भी टैबलेट आप यूज़ कर सकते हैं फंगल के लिए। तो आरिफ भाई ने काफ़ी अपने को फ्लावरॉन के ऊपर डिटेल में बता दिया, एकदम इजी वे में बता दिया फ्लावरॉन के ऊपर जो भी डिफ़िकल्टीज़ थी जो अपन इजीली रख सकते हैं। तो आरिफ भाई फ्लावरॉन्स भी काफ़ी शेप साइज़ में आते हैं, लॉन्ग बॉडी, शॉर्ट बॉडी, सेमी शॉर्ट बॉडी, तो उसका क्या फंडा है? एक्चुअल फ्लोरॉन जब ब्रीड होता है तो अब इंसानों जैसा है, जैसे कि किसी के घर में 5 बच्चे हैं, कोई लंबा हो जाता है, कोई मोटा हो जाता है, कोई बटला हो जाता है। तो उसी टाइप का फ्लोरॉन जब ब्रीड होती है तो उसके अंदर भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कोई शॉर्ट बॉडी निकलता है तो कोई लॉन्ग निकलता है, कोई सेमी शॉर्ट निकलता है। मैं आप लोग को बता देता हूँ यहाँ पे वीडियो में देखिए, ये वाला जो फर्स्ट वाला जो है ये वाला, तो ये लॉन्ग बॉडी है, लंबा सा होता है, थोड़ा सा बॉडी लंबी होती है, हेड आगे निकला हुआ रहता है। ये सेकेंड में यहाँ पे है, ये देख सकते हैं, बीच वाला मिडल का आप देखो, ये वाला इसको सेमी शॉर्ट बोलते हैं। और जो बॉडी पूरा राउंड होता है, छोटा सा स्मॉल सा बॉडी रहेगा, हेड आगे से निकला हुआ रहेगा, उसको शॉर्ट बॉडी बोलते हैं। ये 3 टाइप होते हैं फ्लावरॉन के शेप में। तो ये तीनों टाइप के फ्लावरॉन इधर आपने दिखा दिए। और कौन से शेप साइज छोटे में होता है या बड़ा फिर होता है फ्लावरॉन, वो भी है? एक्चुअल क्या होता है, जो लॉन्ग बॉडी होता है ज़्यादा बड़ा होता है, और जो सेमी शॉर्ट होता है थोड़ा हल्का बड़ा होता है, और जो शॉर्ट बॉडी होता है तो राउंड में गोल हो जाता है, उसका हेड ज़रा ज़्यादा बाहर होता है और उसका बॉडी गोल मटोल होता है। तो एक्चुअल जल्दी मिलता नहीं है, शॉर्ट बॉडी बहुत रेयर है। तो नॉर्मल आपको सेमी शॉर्ट मिलेगा और लॉन्ग बॉडी मिल जाएगा इसी। तो जैसा कस्टमर या फिर व्यूअर्स का इच्छा है फ्लावरॉन शेप साइज में रखना, तो वैसा वो रख सकते हैं। डिपेंड है भाई, अपनी अपनी चॉइस होती है। कोई इंसान लॉन्ग बॉडी अच्छा लगता है, किसको शॉर्ट बॉडी अच्छा लगता है, अपनी अपनी चॉइस के ऊपर डिपेंड है। तो आरिफ भाई ये बाकी फ्लावरॉन से थोड़ा अलग फ्लावरॉन है, तो ये क्या फ्लावरॉन का टाइप है? एक्चुअली कम्फा जनरेशन जो बोलते हैं, चिकलेट के थ्रोबैक में निकलता है, उसी का नाम कम्फा है। और ये है F2 में बोला जाता है इसको।
इसकी वाइट आइज होती है, रिंग जो होते हैं वाइट है, एक्चुअल चिकलेट की जो आंखें वाइट होती है, तो इसके लिए जो थ्रोबैक निकलता है तो इसके लिए वाइट आइज होता है। और बॉडी शेप थोड़ा सा चिकलेट के जैसा होता है। अमेरिकन गेजा वैरायटी जो होती है, सिंस पाइलन हो गया या फिर अर्जेंटिया हो गया, या फिर क्रॉस मारने के बाद रेड डेविल के साथ में जो क्रॉस किया गया उससे ही जनरेशन निकली थी, तो इसको टाम्पा में बोला जाता है वाइट आइज में। ये एक टाइप है। और फ्लोरन का पानी हैवी करने के लिए आप चिकलेट का जैसे कोरल सैंड भी डाल सकते हैं। यहाँ जो मैंने डाला कोरल सैंड की पोटली है, आप कोरल सैंड डाल सकते हो। कोरल सैंड से पानी हैवी होता है तो ये थोड़ा सा बढ़ जाता है। आप नमक डालते हो तो इट्स ओके, आपका फ्लोरन बेस्ट है। ओके, ये कौन सा छोटा फ्लावर है आरिफ भाई? ये स्पॉटेड फ्लोरन है, छोटा बच्चा है ये नानो, पल स्पॉटेड फ्लोरन बोलते हैं इसको। क्या प्राइस में मिलेगा किसी व्यूअर को चाहिए तो? 600 ईच है भाई। 600 पर पीस। अच्छा। यहाँ पे सेकेंड रिंग मैग्मा, लॉन्ग बॉडी, ये भी एक अलग टाइप है, डिफरेंट है। थोड़ा सा बॉडी शेप चेंज हो जाता है, थोड़ा सा डिज़ाइन आती है तो थोड़ा सा नाम चेंज हो जाते हैं फ्लोरन के, जैसे कि डिस्कस के अंदर है या फिर मच्छी के अंदर है, तो थोड़ा सा बॉडी चेंज हो जाती है तो नाम चेंज हो जाता है मच्छी का, और पैटर्न चेंज हो जाते हैं। तो एक्चुअली फ्लोरन की जनरेशन है, काफ़ी लोगों ने अपना अपना नाम देगा। कोई KML बोलता है, कोई टाम्पा बोलता है, कोई F1 बोलता है, कोई F2 बोलता है, कोई F3 बोलता है, सब अलग अलग नाम देते हैं। कोई रेड ड्रैगन बोलता है, कोई मैग्मा है, थाईसिल्क है। ये सब नाम पर्सनली बनाए गए हैं कुछ ब्रीडिंग के ऊपर। तो अलग अलग डिफरेंट वैराइटीज़ के नाम दिए गए हुए, तो मच्छियों के नाम है फ्लोरन के अंदर। गाइस, तो ये था आज का वीडियो। आरिफ भाई के साथ फ्लावर रन के ऊपर हर एक चीज़ डिटेल में जानी और एकदम इजी वे में, मतलब बहुत ही आरिफ भाई ने सिंपल वे में समझा। तो एक नया व्यूअर कोई रखना चाहता है या फिर नया कोई हॉबीज थे जो रखना चाहता है, फ्लावर इजीली रख सकता है। और काफ़ी आरिफ भाई अपने बहुत ईजी वे में बताया, और मतलब जो व्यूवर्स है काफ़ी खुश होंगे वीडियो को देख के। एक्चुअल मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों का जो है ये शौक है ये ख़त्म ना हो, इसलिए मैं ये काफ़ी सारे वीडियोस बनाते रहता हूँ। काफ़ी लोगों का बोलना है कि इसको इतना टाइम कैसा मिल जाता है वीडियो बनाने के लिए, और काफ़ी लोगों का बोलने का मतलब ये है कि भाई ये इतना बड़ा फुकट है कि रात दिन वीडियो भी बनाते रहता है। तो ये देख सकते हैं कि अभी टाइम हो चुका है, 11 बज चुके हैं, मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। मेरी शॉप बंद है और मैं शॉप के अंदर वीडियो बनाता हूँ ताकि लोगों को पता चले, मच्छी के बारे में जानकारी मिलते रहे और लोगों का मतलब शौक बढ़ते रहे। ऐसा ना हो कि भाई बंदा मच्छी की टैंक ला रहा है, मच्छी मार रहा है, फेंक रहा है, मार रहा है, फेंक रहा है, एक बार उठा के टैंक रख देता है ऊपर, किधर माले पे रख देता है, फिर भंगार में बेच देता है। तो ये हिसाब से मेरी खुद की पर्सनल सोच है कि भाई इस चीज़ को है, ये मच्छी के जो है शौक को मैं बढ़ाना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं इतने सारे वीडियोस वगैरह बनाते रहता हूँ। तो शौक बढ़ेगा, ऑटोमेटिक अपने व्यूवर्स भी बढ़ेंगे और उतनी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है इंडिया में। तो आरिफ भाई भी उसमें एक बहुत बड़े हिस्सेदार है कि हॉबी बढ़ाने के लिए आरिफ भाई आप लोगों वीडियोस। की दुआ है, काफ़ी लोगों का प्यार है, आप लोग की दुआ है ये जो मैं यहाँ इस मकाम पे पहुँचा हूँ। मैं अदना सा इंसान हूँ, छोटा सा इंसान हूँ, मेरे लिए कोई मैं कोई बड़ा सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मैं छोटा सा इंसान हूँ। मैंने ये जो भी किया हूँ आप लोगों के लिए किया। काफ़ी लोग मेरे जब शॉप पे आते थे तो मुझे बोलते थे कि भाई ऐसा 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 ऐसा, तो मैंने फिर स्टार्ट किया बनाना वीडियोज़ वगैरह ताकि लोगों को नॉलेज मिल सके और लोग मच्छी पाल सकें, लोगों की मच्छी ना मरे, लोगों को तकलीफ ना हो। तो हिसाब से क्या होता है कि एक हिसाब से कोई मच्छी घर में लाता है, छोटा से बड़ा करता है तो उसका लगाव सा हो जाता है, तो काफ़ी लोग को दिल पे थोड़ा सा हार्ट होता है। तो वो हिसाब से मच्छी के ट्रीटमेंट के बारे में, मच्छी रखने का तरीका बताते रहता हूँ। तो इसलिए इंशाल्लाह दुआ कीजिए मेरे लिए, और भूला चूका माफ़, दुआ में याद रखो। और इसी तरह से वीडियो बनाते रहूँगा अगर इंशाल्लाह आप लोग सपोर्ट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और व्यूज़ अच्छे देंगे मुझे, और मुझे कमेंट्स भी अच्छे अच्छे करेंगे। इंशाल्लाह वीडियोस बनाते रहूँगा। और भूला चूका माफ़, अगर कोई मुझे गलती हो करेगी तो मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। तो ये था आज का वीडियो, आरिफ भाई ने सब बता दिया है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियो, जितना हो सके उतना अच्छा मोटिवेशन मिलता है। और जो भी आपको नया वीडियोस चाहिए कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे, तो मैं वैसे नया वीडियोस बताऊंगा और आरिफ भाई को परेशान करके वापस वीडियो अपन बनाएंगे। तो टिल कमेंट सेक्शन में आप पूरा भर दो कि कौन सा क्या चीज़ के ऊपर आपको वीडियो चाहिए नेक्स्ट। तो जो सबसे ज़्यादा कमेंट्स रहेंगे उसके ऊपर अपन नया वीडियो बनाएंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।